बच्चों आज हम लोग आइए लास्ट टाइम में जो आपको वो पढ़ाए थे अपना क्या पढ़ा रहे थे ग्रहणी के पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? छोटी आंत ना, छोटी आंत। ग्रहणी से आमाशय था, आमाशय से आगे बढ़े थे। नहीं एक मिनट रुकिए, ये ग्रहणी है ना, ग्रहणी किसका पार्ट है? छोटी आंत का ही पार्ट है। तो छोटी आंत में हमने थोड़ी सी बात आपको बताया था, थोड़ा बहुत बचा रह गया था, उसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या कंटिन्यू करना है कि इसकी आंतरिक सतह कितनी होती है? 4 से 5 लाख, मतलब आंतरिक सतह में 4 से 5 लाख अंगुलियों की जैसी संरचनाएं बनी होती हैं, जिसे हम लोग रसांकुर या विली भी कहते हैं। ठीक है, और ये रसांकुर या विली क्या करते हैं? आंतरिक सतह को मखमली बना देते हैं। साथ ही वहाँ ये सूक्ष्म रसांकुर, उनके घुंडी पर सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं, उंगलियों की यहाँ घुंडियों पर पाए जाते हैं, जो किसके ब्रुश माने जो साफ करने वाला, कपड़ा साफ करने वाला ब्रुश के सदृश संरचना बनाते हैं। ठीक, विली भोजन को पचाने, विली का कार्य क्या होता है? विली भोजन को पचाने और उनका अवशोषण करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देता है, एरिया बढ़ा देता है। और छोटी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन है? ग्रहणी। दूसरा कौन है? मध्यांत। तीसरा कौन है? शेषांत। ग्रहणी 25 सेमी लंबी होती है, सी आकार की संरचना नली के समान होती है। ठीक, और इसके नीचे वाले भाग में अग्नाशय से आने वाली इसके निचले वाले भाग में अग्नाशय से आने वाली अग्नाशयी वाहिनी, जिसको हम लोग पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, और यकृत से आने वाली पैंक्रियाटिक पित्त वाहिनी, जिसको हम लोग बाइल डक्ट कहते हैं। दोनों आकर एक सामान्य नलिका द्वार पर खुलती हैं। ठीक है, दोनों आती हैं और एक सामान्य नलिका द्वार पर खुल जाती हैं। इसमें पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती, किंतु ग्रहणी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रहणी ग्रंथियों के साथ साथ इसमें बूनर ग्रंथि भी पाई जाती है, और ये दोनों ग्रंथियां मिलकर के श्लेष्मक का श्रावण करती हैं। अब आता है मध्यांत, जिसे हम लोग जंजनम कहते हैं। यह 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये कुंडली संरचना होती है, जो मृत्यु के बाद सदैव क्या पाई जाती है? रिक्त पाई जाती है। नेक्स्ट आता है इनम शेषांत। यह 3.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और आंत, जिसमें आंत रस निकलकर भोजन में मिलता रहता है। यहीं से आंत रस निकलता है और भोजन से क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। बड़ी आंत या वेदांत, बड़ी आंत या वेदांत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यह 1.5 मीटर लंबी होती है, अच्छी खासी लंबाई होती है। ये 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और गांठदार, बीच बीच में, जैसे मैंने अभी फिगर 1 जैसे बनाऊं आपको दिखाऊं, तो छोटा सा बना रहा हूं, ऐसे करके आता है। तो इस फिगर में ये देखिए ऐसे जाता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे बनता है, ये ईलम है और यहाँ से अपेंडिक्स निकले होते हैं। तो इसकी संरचना ऐसे गांठदार होती है। ठीक है ना बच्चों, गांठ जैसे सर्कल से संरचना बनाता है। ठीक, पचे हुए भोजन का अवशोषण व पाचन को पूर्ण, जो खाना पच के यहाँ आता है वो उसका फिर से अवशोषण करता है, और जो नहीं भी पच पाया होता है उसको यह पचाने का कार्य करता है। मतलब जो भोजन छोटी आंत, अधिकतर 80% भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन जो बचा खुचा रह जाता है उसका पाचन कहाँ कराते हैं? बड़ी आंत में करा देते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक, तो बड़ी आंत करता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलम और मलाशय। तो सीकम की बात करते हैं, यह थैली के समान है, जिसकी लंबाई 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत का यह भाग त्रिकांत द्वारा आकर खुलता है। शाकाहारी जंतु में सीकम थोड़ा क्या लिखा था? हाँ, थोड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है। और इनको सेलुलोज, इनके जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो रोटी सब्जी या सब्जियां खाते हैं, तो उनको उसमें सेलुलोज होता है। उसको पचाने के लिए इसमें विशेष प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है। मानव का सीकम छोटा होता है और इसका कार्य विहीन होता है, इसका कोई कार्य विशेष नहीं होता। इसलिए अभी इसी टॉपिक सीकम में आगे अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सीकम बताना है, फिर कोलन बताना है, कब मलाशय आना है। तो इस तरह से हमारे पाचन का जो एक पूरा प्रोसेस है, अब तंत्र जो सिस्टम होगा वो पूरा होगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को खूब फैलाते रहिए और हमको भी आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।